बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल के अंदर एके जैन जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर 12 सीटों पे जो चुनाव होने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसमें से एक सीट जी आपका भी है, जी चांदनी चौक वार्ड। जी। क्या लगता है सर, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, पूरा का पूरा समर्थन मिल रहा होगा आपको, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, काफी लंबे समय से आप कांग्रेस के सिपाही भी रहे हो सर। जी जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता में क्या एक रात देखने को मिलती है हमें सर, जनता तो फुल खुल के सपोर्ट कर रही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब वो हमारे को चाहती भी है जनता, और मुस्लिम वाली बात नहीं है। हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे शुरू से हम लोग साथ रहे हैं। हमारे यहाँ पे ना तो कभी दंगे हुए, ना इस तरह की कोई बात हुई है। हम मुस्लिम और हिंदू वाली बात यहाँ पे कुछ है नहीं, वो बीजेपी ने जबरदस्ती की पैदा की हुई है। बिल्कुल। यहाँ पर कौन सी मूलभूत समस्या है जो प्रमुख मुद्दा मान के चल रहे हैं आप? मूलभूत समस्या जी, जैसे पानी, अब नाली में देखो, पानी नालियाँ सारी बंद पड़ी हुई हैं, पानी जो है जगह जगह इन्होंने गलियां खोद के डाली हुई हैं। और जो मेन चांदनी चौक में जो उन्होंने कहा था कि ये विकास हो गया और ये हमने इसको बदल दिया, इसको रंग को, इसको जो जो इन्होंने बनाया है, अब रिक्शे इतने भर दिए इन्होंने, क्वान्टिटी इसकी कोई है नहीं, सिस्टम कोई है नहीं। कोई चीज़ तैयार करते हैं, एक जगह विकास को दिखाते हैं, दूसरी जगह वैसे खत्म हो जाता है। अब जो पहले जब कांग्रेस, जब ये देखो बम फटा यहाँ पर, जब तो तीनों जने ये समझो कि तीनों के तीनों जगह बीजेपी है। अब उसके अंदर दोबारा क्या था, पहले केजरीवाल की सरकार होती तो ये बीच में कहते थे जी केजरीवाल के आदमियों ने फड़वाया है, उसकी नालायकी रही है, कुछ रही। अब किसको कहेंगे? अब एलजी का फटाफट स्टेटमेंट आती थी, इस बार एक भी एलजी की स्टेटमेंट नहीं आई है। अब ये तीनों सरकार इनकी चल रही है, अपनी मनमानी चला रहे हैं, और किसी तरह से कोई इनका जवाब देने वाला और सवाल करने वाला कोई रह ही नहीं गया। जैन सर, आपसे जान लेंगे जो ये विस्फोट हुआ है आपके चांदनी चौक में, जी, क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आ रही है आपको? 100% फेल नजर आ रही है। इनके पास सारी खबर थी पहले से, उसके बाद इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर ये ध्यान देते तो अब तो ये भी नहीं कह सकते कि पुलिस इनकी और वो मिलिट्री उसकी और वो उसका, सब कुछ तो इन्हीं का है। और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो इसके अंदर जिम्मेदारी कौन लेगा? जो पार्टी में नहीं है, जो सरकार में नहीं है, वो जिम्मेदारी लेगा। जब वो अपनी जिम्मेदारी से भाग ही रहे हैं तो वो तो नेचुरल सी बात है, उसको इस बात पर तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो कर नहीं सकते तो उन्हें हट जाना चाहिए उस चीज से। बिल्कुल सर, छोटी छोटी समस्या चांदनी चौक में, सीवर हो गया, पानी हो गई, सड़क हो गई। आप यहाँ से अगर निगम पार्षद बनते हो सर, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी सर आपकी? सर, पहली तो यहाँ रिक्शा कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी कि रिक्शे में एक लाइसेंस देके, वो जरूरत तो है आदमी की, ये बात तो फैक्ट है। तो उसमें ये है कि कम से कम रिक्शा कर दें भाई, किसी बुजुर्ग आदमी को जाना, कुछ आना। यहाँ एम्बुलेंस की समस्या है, एम्बुलेंस कभी आती है, आ नहीं सकती, जा नहीं सकती। इन्होंने इतने बड़े बड़े गेट लगा दिया, उसका टाइम फिक्स कर दिया, उसके अंदर कोई वो नहीं है, लेडीज़ों के लिए कोई बाथरूम नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है इसका। रात को आगे नशेबाज सारे बैठ जाते हैं यहाँ पर, कंगलों अगले भर जाते हैं, और जो चायों की दुकान को लाइसेंस दे दिया, पूरी पूरी रातें चाय की दुकान चलती है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी यहाँ आके रात को उल्टी सीधे गुंडागर्दी करने अड्डे खोल दिए, और जो इंजेक्शन लगाते हैं वो करते हैं, उल्टी सीधी दवाइयाँ लेते हैं यहाँ पे। और जो गुंडागर्दी होने लगी रात को 9-10 बजे के बाद, लेडीज और बच्चे निकल ही नहीं सकते। बिल्कुल। पार्क की समस्या है, पार्क यहाँ कोई है नहीं, बच्चे कहाँ जाके खेलेंगे, कोई है ही नहीं। सर वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो यहाँ से पूर्व निगम पार्षद सुमन गुप्ता जी भी रहे हैं सर। पार्टी ने उन पे फिर से विश्वास जताया, फिर से उन्हें टिकट दिए चांदनी चौक से। उनके कार्यकाल की बात की जाए तो कैसा माहौल था उस दौरान जब वो यहाँ से मौजूदा निगम पार्षद रहे? मैं बताऊंगा क्या, वो तो आपको भी पता है, सिस्टम को पूरा सिस्टम जानता है। अब ये सारी चीजें, अब ये तीनों जने हम खड़े हुए हैं, आप तीनों का आमने सामने बैठा के बहस करा लो मेरे से। तब आमने सामने बैठ के कोई आदमी अगर कहता है कि जी मैंने अच्छा काम किया, वो सामने बोले ना। पब्लिक के सामने जाते तो है नहीं, आज वादा कर लेंगे, 2500 का वादा कर दिया खत्म, कुछ और वादा कर लिया तो खत्म। अब ये जा जाके सब जगह कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। कर क्या देंगे? जो आ गए तो तुमने कुछ ही नहीं करा, तो आगे जाके क्या कर दोगे? कौन विश्वास करेगा इस बात के ऊपर? कहीं ना कहीं लगता नहीं सर, जो बिहार में जो ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की जीत हुई है सर, तो उसका माहौल देखकर दिल्ली का चुनाव नहीं लग रहा सर कि दिल्ली में भी इस तरह? नहीं, ये तो छोटे छोटे मुद्दों पे चुनाव है, तो ये तो उस तरह का चुनाव है ही नहीं। बिल्कुल। ये तो विधायक का चुनाव तो है नहीं, काउंसलर का चुनाव है। तो ये मुद्दों में बड़ा फर्क है। और वो जो जनता पार्टी ने करा है वहां भी, वो सबके सामने हमारे राहुल जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यही अगर पैसे उन्होंने बांटे होते, आप इस वाली पार्टी ने, हम अगर किसी और का पार्टी का हाथ होता तो उसके घर ईडी की रेड हो जाती, उसकी रेड हो जाती। आज उनको कहने वाला कोई नहीं है। सरकार में कुछ भी कर रहे हैं, एक सांस में कुछ भी कर देते हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है वहां पर।
सर दिल्ली में मैं जहाँ जहाँ विजिट कर रहा हूँ 12 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कहीं ना कहीं मनमुटाव हमें देखने को मिल रहा है सर। वही हमने सर्वे किया आपकी वार्ड के अंदर, तो यहाँ भी काफी मनमुटाव है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी किस चीज पार्टी का हो। मुटाव, मनमुटाव? कार्यकर्ताओं में मनमुटाव है कि कभी किसी का भी 1% भी मनमुटाव नहीं है। अब मेरे को तीनों चारों जितने भी वो है सब जने मिलके अपना काम करवा रहे हैं। यहाँ कोई भी मनमुटाव किसी के साथ नहीं है। ये जो होती है इलेक्शन के टाइम में आदमी अफवाह फैलाता है एक दूसरे के ऊपर। क्या लगता है सर, भाजपा की आंधी में और आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ मजबूती से दिल्ली में कब्जा कर रखा था, क्या कांग्रेस अपनी जगह बना पाएगी? कांग्रेस 100% लास्ट में कांग्रेस ने चलाना है। ये तो हो ही नहीं सकता कि अभी आप पार्टी भाग गई ना, कुछ दिनों के लिए आगे कांग्रेस को खराब करके और भाग गई। अपना तो ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, इन्होंने वो कर दिया, इतना मुद्दे इन्होंने बना दिए, लेकिन इन्होंने करा तो कुछ भी नहीं ना। आज की डेट में बीजेपी और कांग्रेस की वाली बात करो, झाड़ू वाली बात करो, झाड़ू वाले भाग ही गए ना। अब हुआ क्या कि हमारे बोर्ड कटे, जो कुछ करे उसका बेनिफिट वो बीजेपी ले गई। अब वो धीरे धीरे उनका पत्ता साफ हो गया। झूठ है वो कब तक टिकेगा? झूठ तो टिकेगा नहीं। अब इन्होंने 2500 रुपए दिए लेडीजों को, बोला था नहीं है। एक नई समस्या निकाल दी यहाँ व्यापारियों के लिए। व्यापारियों की बहुत समस्या आती है, सीलिंग इन्होंने चालू कर दी। जो सीलिंग का मुद्दा था पैदा कर दिया इन्होंने। आज 4 साल से केस लड़ रहा हूँ मैं, कोई पार्टी में थोड़ी हूँ, लेकिन फिर भी लड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ के कंप्लेंटर हावी होते जा रहे हैं। क्योंकि आज सरकार मौका देती है उनको नक्शा पास करने में, उन पर कोई स्कीम नहीं है सही। अब पतली पतली गलियां हैं, वहां पे स्कूटर भी नहीं घुसता, ये गाड़ी की पार्किंग मांगते हैं। नक्शे में उन्होंने ऐसा वो बना रखा है। कम से कम जो 100 साल से दुकानें खुली हैं उनको उठा के जब मर्जी आता है एक नोटिस देते हैं, सील कर देते हैं उठा के। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। हाई कोर्ट लड़ा, सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट गया, वहां वकील करा, सब कुछ करा, आज भी मुकदमा भुगत रहा हूँ। अब भी 28 तारीख लगी हुई है कोर्ट के अंदर। कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं सरकार को। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे व्यापारी वर्ग है वो परेशान है सर। भाई साहब आंसुओं से रो रहा है। जिसका स्टाफ एक दुकान से जीएसटी आती है, इतना व्यापार आता है, इतना टैक्स आता है, इतना सब कुछ आता है, सारे व्यापारी हैं, कोई उठाई गिरा तो है नहीं। और एक व्यापार से कम 50 घर चलते हैं। नौकर भी होता है, स्टाफ भी होता है, सब कुछ होता है। चांदनी चौक की जनता अगर आप पर विश्वास करती है तो 4 पहले कौन से काम करना चाहेंगे आप? पहले सबसे पहले तो यहाँ की ट्रैफिक की समस्या नोट करूंगा कि भाई कम से कम यहाँ पे एक गिनती के रिक्शे चलें, एक आम आदमी को परेशानी ना हो। दूसरा, या जानवर छोड़ देते हैं रोड के ऊपर, उससे एक्सीडेंट भी होते हैं और परेशानी भी होती है, कोई कहने सुनने वाला है नहीं। तीसरे, ये कंगले सारे जो इकट्ठे हो गए यहाँ पे, रात को इकट्ठे होते हैं, ये सारी दुकानें बंद करा के इसके अंदर कम से कम जो है ना कि यहाँ पे सारे कंगले जो लाल किले के अंदर बैठते थे, जो उधर बैठते थे, उन्होंने वहां से सफाई कर दी। हनुमान मंदिर के नीचे बैठते थे, सारे कंगले यहाँ पर आ गए। अब रात को आगे यहाँ मेला लगा रहता, पूरी रात मेला चलता है जी। सुरक्षा की दृष्टि से मतलब इस पे आप विशेष ध्यान देंगे। जनता से, आप चांदनी चौक की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? 1.5 साल का समय है। आप मुझे अगर जिता के लाएंगे तो मैं आपका पूरा सहयोग हर चीज में करूंगा। चाहे वो बिजली के तार हो, चाहे वो गली की सफाई हो, चाहे वो कोई और मुद्दा हो, किसी तरह की कोई परेशानी हो, किसी ने रिपेयर करी, कंप्लेंटर पहुंच जाता है, जेई पहुंच जाता है, वो पहुंचा, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इन सबको मैं इन सब चीजों से निजात दिला दूंगा, क्यों ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।